हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंप्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। 20 मिनट का वीडियो बना, 20 मिनट फिर से पढ़ाए, वीडियो कट गया तो इसीलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, 20 मिनट का बनने के बाद कट गया ऑटोमेटिक। तो क्या होता है ना, कभी कभी मोबाइल जो है वो ज्यादा हीट हो जाता है तो इसीलिए वीडियो ही कट जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक सिस्टम है, सबका सिस्टम वैसा ही चलता है। जैसे हम लोगों का अगर सिस्टम सही से ना काम करे यानी तो हम लोग भी नहीं चल पाएंगे। ऐसे मोबाइल फोन भी है, अगर उसका सिस्टम कुछ गड़बड़ है तो वो भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो वही चीज है। तो चलो कुछ नहीं, 20 मिनट बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेहनत करो जब बनता नहीं तब थोड़ा सा वो होता है ना। तो आप लोग क्लासेस को पर डे देखिए। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम देखे थे कि जो एडवर्ब है उनके काम को हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कल, हाँ कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार को। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या पढ़ेंगे? प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है सर, क्या पढ़ेंगे? प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकार में हमको ये जानना होगा कि ये सर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ओनली 3 टाइप्स, यानी सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। ठीक है सर, ये 3 होते हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। ठीक है, तो जो सिंपल होता है हमारा, सिंपल मतलब साधारण, तो जो सिंपल होता है हमारा वो सर होता है 8, यानी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द सिंपल एडवर्ब। ठीक है, तो पहला इसमें होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है सर, तो ये 8 होते हैं। ठीक है, अब सर ये हमको तो समझ में आया कि जो एडवर्ब होता है वो हमारा 3 भागों में बटा होता है, बट ये जो सिंपल आ गया ये इसमें हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो हम है ना, दिक्कत लेने कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, चलो एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रहता है ना कि जब पहली बार वीडियो बनाओ तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी और रहता है, और जब दूसरी बार वही बनाओ ना तो उसको फिर पढ़ाने में मन नहीं करता है। ठीक है, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं है, कट गया तो कट गया, उसका तो कटना चाहिए ही था। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, जो एडवर्ब होता है वो हमारा 3 भागों में, बहुत अच्छे तरीके से समझो, एडवर्ब जो होता है हमारा 3 भागों में बटा होता है, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। ठीक, अब जो सिंपल होता है वो 8 भागों में बटा होता है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 8 भागों में बटा होता है। तो इसमें जो पहला होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ पैलेस, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, चौथा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब, फिर पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, छठवा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, फिर सातवां होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, आठवां होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है सर, अब देखो इसमें हम परिभाषा नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल उदाहरण से ही और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, परिभाषा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है, तो इसीलिए परिभाषा को नहीं करेंगे। हम इसके जितने उदाहरण हैं और समझेंगे उन्हीं को करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो एडवर्ब है हमारा, वो हमारा नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़ दे और बाकी सबकी विशेषता हमारा एडवर्ब भी बताता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस की, कल हमने बताया कि पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे प्रोबेबली, ही वाज राइट, ये देखो प्रोबेबली संभवतः, ठीक है, ही वाज राइट, वह सही था। तो ये जो संभवतः है वह सही था, तो वह सही था, ये पूरा सेंटेंस है। तो पूरा जब सेंटेंस है और संभवतः है, और संभवतः उससे पहले लगा है, संभवतः वह सही था, तो यानी वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, जब वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है तो वो उसका काम है। ठीक है, तो वही चीज है कि जब हमारा नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर और बाकी सब चीजों की विशेषता हमारा एडवर्ब बताए। ठीक है, बताता है। ठीक है, यानी 3 चीजों को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। और जो एडजेक्टिव होता है वो किसकी विशेषता बताता है सर? तो देखो, जो एडजेक्टिव होता है हमारा वो केवल क्या बताता है, किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
अब हम पहला हेडिंग उठाए थे एडवर्ब ऑफ टाइम, इस पूरा हो गया था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एडवर्ब हो जो हमें समय का बोध कराए। क्या बोध कराए? समय का बोध कराए। मतलब समय मतलब कि हाँ सर ये ऐसा स्कूल जाता है, या कल स्कूल गया, आज स्कूल गया, आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, ठीक है। तो ऐसा जब कहीं पर आ जाएगा तो हम उसको एडवर्ब ऑफ क्या बोलेंगे? टाइम में रखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा यस्टरडे यानी कल को, ठीक है। उसने कल एक पत्र लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पत्र तो लिखना है, लिखा उसने पत्र, बट किस दिन लिखा? कल लिखा, ठीक है। तो ये जो कल है ये देखो टाइम है, तो टाइम जब है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य करेगा, ठीक है सर। सी ऑलवेज गोज टू स्कूल टाइमली, यानी वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, हमेशा, प्रतिदिन नहीं, सी ऑलवेज, वह हमेशा गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है टाइमली यानी समय से, वह हमेशा समय से ही स्कूल जाती है। तो ये देखो यहाँ जो हमारा ये एडवर्ब है, ये टाइमली, टाइमली है एडवर्ब हुआ। और हम एक चीज जब पढ़ा रहे थे परसों और कल भी बताया था कि जब किसी शब्द के अंत में एल वाई होता है, जैसे केयरफुली आपको कोई दे दे, ठीक है, टाइमली दे दे, ठीक है, तो ये सब हमारे एडवर्ब होते हैं। मतलब किसी अक्षर यानी शब्द का लास्ट अक्षर अगर यल वाई है तो हम उसको एडवर्ब में रखे थे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सी रोट अ लेटर यस्टरडे, उसने एक पत्र लिखा कल को, ठीक है। तो उसने कल एक पत्र लिखा, तो कल जो पत्र लिखना था वो तो उसने लिखा ही, बट कल लिखा, तो इसीलिए ये हमारा कल जो है टाइम का बताता है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हमसे कोई पूछे कि यस्टरडे क्या है तो हम बताएंगे क्या है? एडवर्ब है। अगर हमसे कोई ज्यादा डीपली नहीं पूछा तो हम बताएंगे एडवर्ब है, ठीक है। ठीक। अब अगर कोई पूछा कि ये बताओ कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो हम ये बताएंगे कि सर ये इसमें समय का बोध हो रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा, ठीक है सर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। और अगर ये पूछा कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसके अंतर्गत आता है, तब हम बताएंगे कि सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आता है, ठीक है। एकदम मेन जो क्या कहते हैं बेसिक होता है, वहां से हम चालू करते हैं पढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। सी ऑलवेज गोज टू स्कूल टाइमली, वह हमेशा, ठीक है, ऑलवेज हमेशा गोज टू स्कूल टाइमली, वह हमेशा समय से स्कूल जाती है। तो जो टाइमली है हमारा वो एडवर्ब है, एल वाई है, वैसे भी एडवर्ब है, ठीक है। और अगर कोई पूछा कि ये क्या है तो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब बताएंगे हम, ठीक। कोई पूछा कि कौन सा एडवर्ब है तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताएंगे। अगर कोई पूछा कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसके अंतर्गत आता है तो हम बताएंगे सिंपल एडवर्ब, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं, इसको हम लिखा रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, फिर हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट करो। चलो हो गया होगा, चलो ये भी मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रकार को लिखा रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ पैलेस है। तो देखो पैलेस का मतलब आप जानते हैं, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और पैलेस का मतलब स्थान, ठीक है। पैलेस का मतलब क्या होता है? स्थान होता है नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप वहां पर पढ़े थे नाउन में ही कि जो ये नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पैलेस है हमारा, ये हमारा क्या है? स्थान। अब स्थान से हमको ये पता चला कि कोई ऐसा एडवर्ब होगा जो हमें स्थान के बारे में बताएगा, तो हम उसको एडवर्ब ऑफ किस में रखेंगे? एडवर्ब ऑफ पैलेस में रखेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पैलेस में, ठीक है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। अब देखो ये कैसे समझेंगे, ठीक है, तो देखो उदाहरण ही बताएंगे। तो अब एक चीज समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ पैलेस, तो एडवर्ब ऑफ पैलेस ऐसा चीज है जो हमें समय का बोध कराता है, ठीक है।
एक चीज ध्यान रखना कि इंटर में भी यही है, बार बार कह रहे हैं, तो इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है, इंटर और हाई स्कूल, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को देखिए और आनंद लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और एक कम्युनिटी पोस्ट जाती है आपके पास, जो आप लोग उसका जवाब जरूर आंसर करें, ठीक है। उसका आंसर करने से ये पता चलता है कि आप कितना समझे, ठीक है। और उसमें कुछ जानकारी वाला भी जाता है, तो आप लोग उसको जानकारी को भी नोट कर लिया करें। जैसे भी कल गया था कि मतलब ही के साथ और सी के साथ, हाई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, इसके साथ क्या प्रयोग करें, ठीक है। तो वो कल गया था, तो आज हम फिर भेज देंगे दूसरा चीज, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी समय लगता है करने में, ठीक है। तो ऐसा ना करो, उसको देखो, ठीक है। चैनल खोलो, वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। और वैसे भी हो सकता है स्क्रॉल करते रहो, वीडियो के नीचे हमारा मिलेगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आंसर या जो भी रहते हैं वो वीडियो के नीचे रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ कि वो भी आनंद ले, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, हियर और दियर, अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर से ध्यान दिला दे कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि हमें पढ़ते जितने इसके पार्ट हैं, जितने सब वाक्य के भाग होते हैं, उन सबके बारे में हमको जानकारी चाहिए, उन सबको हमें जानना है, ठीक है। तो उसी में हमारा एडवर्ब अभी चल रहा है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब खत्म हो चुका, ठीक है, एडवर्ब चल रहा है, ठीक है। तो देखो, शी गोज दियर, अब देखो वहां, तो वहां कोई स्थान है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एडवर्ब में रखेंगे, ठीक है। कोई पूछा कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ पायलट में रखेंगे। और किसके अंतर्गत आता है, तो सिंपल एडवर्ब, ठीक है। तो इसको हम लिख दें सीधा एडवर्ब ऑफ पायलट, ठीक है। ये देखो, दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा, हियर यहाँ पर, मतलब यहाँ लिखा। तो यहाँ कोई स्थान है, ठीक है। तो जब स्थान है तो हम उसको सीधा सीधा लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ पहले से। एडवर्ब ऑफ क्या है, पहले से, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पहले से, ठीक है। अब आ जाओ इसके एडवर्ब ऑफ नंबर में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर में आ जाओ, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर में आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एडवर्ब ऑफ नंबर में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर, अब एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर मतलब संख्या, तो ऐसा मत समझना कि वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर था तो उसमें एक दो तीन चार था, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा अगेन, मिलेगा ट्वाइस, मिलेगा, ठीक है। अगेन मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा, ऑफ्टन मिलेगा, और ऑलवेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी ऑलवेज लिखे थे, ही गोज, सी गोज, सी ऑलवेज गोज टू, तो वहां पर हमसे ऑलवेज भी कोई पूछे तो हम उसको एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोलेंगे, ठीक है, कि वो हमेशा जाती है, संख्या में है, मतलब एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है। तो वही चीज है, जब इसमें इसमें आते हैं ट्वाइस, वंस,
अगेन, ठीक है, अगेन और अगेन, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक। और आते हैं थ्राइस, थ्राइस, ठीक है। तो अब जो आएगा हम बताएंगे, बट नेबर भी आता है, नेबर भी लिखते हैं, थ्राइस और नेबर। अब देखो, देखो इतने इसमें आते हैं, हमने बता दिया ये सब तो आप जान जाएंगे, बट इसमें आपको एडवर्ब ऑफ नंबर में दिक्कत पड़ेगी, दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आप जब आएगा तो समझ नहीं पाएंगे क्या है, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखवा दिया है। तो अब चलो उदाहरण पर आते हैं, उदाहरण पर हम लिखेंगे। पहले रुक जाओ, देख ले फिर से तो नहीं कटा वीडियो। नहीं कटा है अभी, चलो चल रहा है। इट दिख रहा है, रुक जाओ तब समझ आए। हाँ दिख रहा है, आप समझ सकते हो तुम लोग, क्योंकि जब एक चीज थोड़ा सा हो जाता है नहीं दिखता है तो उसीलिए देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, हमने अभी लिखवा ऑलवेज, नेवर, थ्राइस, ऑफ्टन, ट्वाइस, वंस, अगेन, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं, और भी है तो हम इतना ध्यान नहीं है पूरा, ठीक है, क्योंकि एक चीज को लेकर चलना नहीं रहता है। ग्रामर के जितने पार्ट हैं सबके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, तो इतना हिस्से ही काम चल जाएगा। देखो, इट में रेन अगेन, अब ये जो अगेन है दोबारा, ये देखो दोबारा संख्या का बात कर रहा है कि मतलब एक बार हो चुका दोबारा होगा, तो यहाँ पर ये दोबारा बात कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा, किसमें आएगा, ठीक। यहाँ स्कूल, स्कूल, ठीक है। सी ऑलवेज, हुआ हमेशा, मतलब एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, हर दिन स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑलवेज है यहाँ पर, ये एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं आ जाता है, ठीक है, वह कभी स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ पर ये भी हमारा नंबर में आएगा, मतलब एक भी दिन नहीं गया, ठीक है। तो इतना एक बार फिर से स्क्रीनशॉट करो यहाँ से यहाँ तक, फिर आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। करो एक बार, हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर ही हो पाए और ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक दो तीन चार खत्म किए और चार बचे हैं, ठीक है, तो चार को हम कल पढ़ेंगे। अभी 2 दिन की क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। एडवर्ब में लगेगा 2 दिन, 2 दिन की क्लास, एडवर्ब में 2 दिन की क्लास रहेगी। एक बार स्क्रीनशॉट करो। मिटा दे, यहां पर ही कर दे,
नीचे ही ये भी मिट गया, बताओ ध्यान नहीं। रुक जाओ फिर से लिख दो, ठीक है। वो है वो लिखा है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका, ठीक है। तो कोई ऐसा एडवर्ब हो जो हमारे तरीके को बताए, ठीक है, कि वो कैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। तो वही चीज है, इसमें भी कुछ लिखवा दें, ठीक है। ग्रेडली, क्विकली, हार्डली, ब्रेवली, ठीक है। और ठीक है, ब्रेवली और स्लोली, और इल भी इसमें आता है, इल बीमारी, ठीक है। बीमारी भी इसमें एक तरीका ही है, ठीक है। इल, फिर उसके बाद डेल, 10, 100, फास्ट, मतलब ये अलग अलग है, अभी हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है, ये शब्द मिलेंगे, ठीक है। अभी 2 एग्जांपल देंगे, ठीक है। इतना याद कर लो, लिख लो कहीं पर, इसीलिए कहते हैं बार बार स्क्रीनशॉट कर लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है। तो जब आप लिखे रहेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि जब आप भी पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो आज जैसे सी रोट आ लेटर वेरी, सी रोट आ लेटर केयरफुली, अभी वो दूसरा हो जाता केयरफुली, ठीक है। तो ये देखो एल वाई है, वैसे लास्ट में हमारा एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सावधानी है, अब सावधानी एक तरीका है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में रखेंगे, किसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। वहां पर हमने लिखा था ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, हमने इस फास्ट को बताया एडवर्ब है, बट क्यों एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, अब यहाँ पर हम जानेंगे ना। हमने बताया था कि आगे चलो बताते हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और इसमें हम बना सकते हैं ही सी रन्स, दे रन्स स्लोली, ही इज वेल, ठीक है। तो अब क्या फायदा हमको, ठीक है, हम उतना ही जाने जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। और पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, आधा वीडियो और स्किप करके देखोगे समझ में नहीं आएगा, कोई मास्टर नहीं समझा सकता, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखो, ठीक है, चाहे जिस मास्टर का हो, हमारा हो या कोई सर का हो, तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।